नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज और अपडेट के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जो है साइक्लोन से संबंधित। जी हां दोस्तों, साइक्लोन रेमल जो है वो आज रात तक हिट कर सकता है। इसके बारे में संपूर्ण न्यूज चैनल पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी न्यूज चैनल से कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चक्रवात होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और चक्रवात रेमल कैसा चक्रवात है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न हमारे सिविल सेवा की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की हो, और बिल्कुल जो व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात होता क्या है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा। जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, लिंक को कॉपी करके। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए, और करंट इश्यूज की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। उसमें सभी महत्वपूर्ण न्यूज का विश्लेषण किया गया है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए और आपके ज्ञान के लिए, तो जरूर से उसे देखें। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने दिख रही है। बढ़ते तापमान के बाद उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आप सबको पता है। उसके बाद दोस्तों अब कहर मचाएगा चक्रवात रिमल। क्या होता है ये चक्रवात? तो दोस्तों आप सबको पूरी जानकारी यहां पर मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज है, अपडेट है, इंफॉर्मेशन है। जो लोग यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और संपूर्ण रूप से अगर प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर विजेता बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग प्री की संपूर्ण तैयारी और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपकी करा रहे हैं। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम कवर करा रहे हैं, GS1 से लेकर GS6 तक का, हिंदी का और ऐसे का संपूर्ण पाठ्यक्रम हम कवर करा रहे हैं। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आंसर राइटिंग की सेपरेट क्लासेस हैं, डेली सुबह 12 बजे। ऐसे राइटिंग की आपकी क्लास होती है शनिवार सुबह 10 बजे, फ्री मेंटरशिप। और इस कोर्स की वैलिडिटी दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा तक होगी, याद रखिएगा। और जल्दी करिए, लेट मत करिए, और इस बैच को ज्वाइन करिए और सफलता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी न्यूज है चक्रवात रेमल से संबंधित। जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये आईएमडी का दोस्तों मैप जो है ये प्रतीकात्मक है, मतलब सिंबॉलिक है, जो यहां पर आपके सामने मैंने शो किया है। आप ये देख रहे हैं यहां पर, ये भारत के मानचित्र में ये चक्रवात रेमल जो है दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों तूफान का संभावित रूट है जो ये होने वाला है। और ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये प्रभाव क्षेत्र है, मतलब तूफान का प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ सकता है, मतलब इतने क्षेत्र तक जो है तूफान का प्रभाव रहेगा। और ये जो रेड जोन है ये तूफान का संभावित रूट है, ये आईएमडी द्वारा शो किया गया मैप मैंने आपको दिखाया दोस्तों। क्लियर? ठीक है। और आप सबको पता होगा दोस्तों, ये बांग्लादेश विशेष रूप से, ये बांग्लादेश है, आप मानचित्र में देख रहे होंगे, भारत के बीच में जस्ट यहां पर बांग्लादेश है। और वेस्ट ये आप यहां पर प्रदर्शित भी किया गया, आप देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद यहां पर ये कोलकाता है, ये वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये गुवाहाटी है, ये इम्फाल है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहां पर समंदर से तबाही लेकर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान रेमल। तो यहां पर दो चीजें हमारे लिए दिमाग में आनी चाहिए। एक पहला चीज तो चक्रवात होता क्या है, साइक्लोन होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने झंझावात के बारे में जरूर सुना होगा, सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये चक्रवाती तूफान रेमल क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये कैसा चक्रवात है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, 21 घंटे के लिए बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट और अलर्ट हो गया है जारी। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। यहां पर ये पाथ जो मैंने आपको दिखाया था, यहां पर आप पाथ देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा इमेज को जूम करके दिखाया गया है आपके लिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए थे। अब देखिए न्यूज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों चक्रवात रेमल जो है आज एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। ठीक है, और मौसम विभाग ने कहा कि रेमल आधी रात तक, याद रखिए, आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के नजदीकी तटों के बीच गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में टकराएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये लो प्रेशर जोन जो था, लो प्रेशर एरिया जो था, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है और इसका नाम चक्रवात रेमल है। और ये आज रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के नजदीकी तटों पूरी तरीके से टकराने की संभावना है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहां पर मैप में दिखाया था। आप लोगों ने ये देखा होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर दोस्तों जो लो प्रेशर जोन बना, उसके कारण ये साइक्लोन में कन्वर्ट हुआ। तो बेसिकली साइक्लोन तभी भी आता है, जब भी आएगा
तो लो प्रेशर जोन बनेगा, तभी साइक्लोन वहां पर आने की संभावना होती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना जो लो प्रेशर जोन है अब चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इसके आज रात आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच समुद्र तट से टकराने की संभावना है। मतलब पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच समुद्र तट से टकराने की संभावना है। आईएमडी जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसने यह जानकारी दी। इस मानसून के प्री सीजन का यह पहला प्री चक्रवाती तूफान है। ठीक है, आईएमडी ने यह जानकारी दी है कि यह मानसून हिट नहीं किया है, मानसून से पहले का तूफान है, तो प्री साइक्लोन, ये क्या कहते हैं, प्री मानसूनी साइक्लोन है दोस्तों, भारत का पहला, याद रखिएगा इस वर्ष के लिए। क्लियर, तो आईएमडी ने कहा कि इस मानसून प्री सीजन में बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवाती तूफान है, नाम रेमल, याद रखिएगा। यह ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ट्रॉपिकल साइक्लोन लो प्रेशर जोन बनने के कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनने के कारण यह तूफान में कन्वर्ट हुआ। क्लियर, ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शनिवार शाम 7:50 पर अर्थात कल की जानकारी के मुताबिक क्या है स्थिति, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर जोन चक्रवाती तूफान रेमल में कन्वर्ट हो गया और खेपुपारा से 360 किलोमीटर दक्षिण से दक्षिण पूर्व और सागर द्वीप से 350 किलोमीटर दक्षिण से दक्षिण पूर्व में ये केंद्रित है। एग्जैक्ट लोकेशन है दोस्तों, इट इज बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, याद रखिएगा। और बांग्लादेश का कौन सा है, खेपुपारा द्वीप, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का दोस्तों सागर द्वीप। क्लियर, इतना आपको याद रखना है, यही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चक्रवात की चेतावनी के कारण सियालदाह और दक्षिण 24 परगना के नामखाना, काकद्वीप, सियालदाह, उत्तर 24 परगना के हसनाबाद के बीच कई स्थानीय उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं दोस्तों। प्रिकॉशनरी, देखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहा गया है और गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां हो सकती है बारिश, कहां कहां बारिश हो सकती है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो जानना। तो दोस्तों ये बारिश 26-27 मई को वेस्ट बंगाल, उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27-28 मई को अत्यधिक बारिश हो सकती है। मतलब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से यहां पर भारी बारिश हो सकती है, ये संभावना है। तूफान के तट से टकराते समय 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर उठ सकती है, याद रखिएगा। मतलब जब ये तट पर टिक हिट करेगा तो 1.5 मीटर ऊपर तक की लहरें उठ सकती हैं, ये मौसम विभाग ने कहा है। इसके बाद जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भर जाने की भी आशंका है। मतलब 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और निचले तटीय इलाके जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के, वहां पर पानी भर जाने की भी संभावना है, यह भी बताया गया। इसके बाद कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए दोपहर के से लेकर 21 घंटे के लिए सभी फ्लाइटें क्या कर दी हैं, निलंबित कर दी हैं दोस्तों। अभी फिलहाल 21 घंटे तक कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे थे तो अभी फिलहाल आपको अपनी ट्रिप ट्रैवलिंग रोक देनी चाहिए, ये भी एडवाइजेबल है। ठीक है, तो दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ान संचालन निलंबित करने का फैसला किया गया है। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि उड़ान निलंबन अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों क्षेत्रों में आगमन और प्रस्थान वाली कुल 394 हवाई अड्डे से जाने वाली विमानें संचालित नहीं होंगी। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो विमान संचालन के लिए उत्तरदायी है, यह आपको याद रखना होगा, भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है, भारत सरकार की कंपनी है जो क्या करती है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करती है, विमान संचालन को देखती है। ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने कहा कि 394 उड़ान जो है टोटल आने जाने वाली मिलाकर, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों शामिल हैं, वो पूरी निलंबित कर दी गई हैं। इसके बावजूद भी अगर आप घर से बाहर निकल के ट्रैवल करने का सोच रहे थे तो फिलहाल अपना प्लान कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब रेड अलर्ट है 26-27 मई के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। रेड अलर्ट क्या मतलब, हाँ रेड अलर्ट का मतलब सब लोग जानते हैं खतरा। ठीक है, तो मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ना जाने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना जैसे तटीय जिलों में 26-27 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मतलब उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिला जो है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, किसके लिए, 26-27 मई के लिए। यह बात आपको ध्यान रखना है, जहां पर अत्यधिक बारिश होने की भी संभावना है। क्लियर, इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा, नदिया, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 26-27 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है दोस्तों,
जहां पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी भी दी गई है। तो 26, 27, 28 प्रिकॉशन लीजिए, घर से बाहर ना ही निकलें तो ज्यादा बेहतर है, जहां पर भी तूफान के प्रभाव दिखने की संभावना है। क्लियर। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों चक्रवात रेमेल की विशेषता क्या है दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बेसिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चक्रवात रेमेल की स्पीड क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड जान लीजिए, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। ठीक है। और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके आने की उम्मीद है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हवाओं के चलने की, और जो झोंके आएंगे वो 135 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी आ सकते हैं। तो ये डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है इसका मतलब। ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है दोस्तों, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अब देखिए एनडीए में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीए में बेसिकली किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए सभी लोग। चक्रवातों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहला उष्ण अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें इनका अध्ययन करते हैं। क्लियर। ठीक है। अब चक्रवात होता क्या है बेसिकली, तो चक्रवात आपका बेसिकली एक लो प्रेशर जोन होता है। कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर हवाएं क्या होती हैं, घूमती हैं, जो आमतौर पर हिंसक तूफान और खराब मौसम के साथ आता है। बेसिकली एक लो प्रेशर जोन होता है, और इस तरीके से हवाएं देखिए घूम रही है इसके चारों ओर। क्लियर। चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घूमने वाली हवाएं होती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं। मतलब क्या है, एनडीएमए ने यह कहा है कि चक्रवात की विशेषता क्या है, एनडीएमए ने बताया है। तो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है ये। सिविल सेवा के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि चक्रवात की जो दिशा होती है हवाओं की, जो हवाओं की दिशा, हवाएं किस दिशा में घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में और किस दिशा में घूमती है दक्षिणी गोलार्ध में, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री में भी और मेंस में भी दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है। जीएस पेपर 1 में मुख्य परीक्षा में चक्रवात आपके एक टॉपिक है जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर से तैयार करिए इसको, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घूमने वाली हवाएं होती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं आपकी। ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके का मैंने लो प्रेशर जोन आपको दिखाया हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से देखिए, ये आपको यहां पर शो हो रहा है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा कलर लेके दिखाता हूं, यहां पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब केंद्र की ओर हवाएं इस तरीके से क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। अब आप देख सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहिए सभी लोगों को कि इस साइक्लोन का जो डायरेक्शन देखकर, हवाओं का जो घूमने का डायरेक्शन देखकर आप क्या बताएंगे, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये साइक्लोन किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में डेवलप हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, जल्दी से बताइएगा। ठीक। तो बेसिकली मैंने आपको बताया चक्रवात एक निम्न दाब का क्षेत्र है जिसके चारों ओर हवाएं बहती हैं। चक्रवात में हवा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। क्लियर। मतलब समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब घड़ी की सुई की दिशा तो सब लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, घड़ी जिस दिशा में घूमती है इस तरीके से। ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या हो, उसके उल्टा इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और घड़ी की दिशा क्या हो गई, इस तरीके से। क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये किस गोलार्ध में डेवलप हुआ, किस हेमिस्फीयर में डेवलप हुआ, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। ठीक है। और क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ साइक्लोन, ये आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया है, और इस तरीके से आपको ये दिख भी रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अनुमान लगा पा रहे होंगे, इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन।
आपको यहां पर दिख रहा होगा। क्लियर? यहां पर इस चक्रवात के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, जो आपको जानने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया भी है। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो आपका रेमल है, ये चक्रवाती तूफान है, ठीक। और दूसरा होता है मध्य अक्षांशीय चक्रवात, जिसे समशीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब चक्रवाती क्या है, उष्णकटिबंधीय क्या है? उष्णकटिबंध मतलब पृथ्वी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस रीजन में जो भी चक्रवात डेवलप होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएंगे। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन है या उष्णकटिबंध कहलाता है पृथ्वी का। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी चक्रवात डेवलप होगा वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बताया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है। अब साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी हैं दोस्तों, इनको किस नाम से जानते हैं? तो चलिए आपके लिए लेकर आया हूं, नोट कर लीजिए। टाइफून कहते हैं इसको चीन सागर में, ठीक है, चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक। साइक्लोन्स कहते हैं इंडियन ओशन में। साइक्लोन किसे कह रहे हैं हम लोग? साइक्लोन रेमल कह रहे हैं ना, तो हिंद महासागर में ओरिजिनेट होगा, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, तो हम क्या कहेंगे, इसे साइक्लोन कहेंगे। हरिकेन बोलते हैं आपके कैरेबियन सागर में, ठीक है, हरिकेन बोलते हैं, ठीक। टॉर्नेडो बोलते हैं कहां पर? यूएसए में। और विली विली बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। समझ में आ गई बात? ये एग्जाम के लिए 1 नंबर पक्का आप सभी लोगों के लिए निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्लियर? अब अलग अलग नाम मैं आपको दिखा चुका हूं, तो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्थान और ताकत के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं। मतलब जिसकी जितनी ताकत उतना ही ज्यादा नाम, ठीक है। कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी और मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में हम हरिकेन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया चार्ट के माध्यम से। और पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इन्हें हम टाइफून के नाम से जानते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहां पर आप देख सकते हैं, टाइफून चीन सागर जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, साइक्लोन इंडियन ओशन में, हरिकेन कैरेबियन सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ऐसे याद रखिए। टॉर्नेडो यूएसए में और विली विली ऑस्ट्रेलिया में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि चक्रवात रेमल को रेमल नाम किस देश ने दिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।